11 जुलाई 2025 जुमे का दिन और खेल और खिलाड़ी की टीम नाजरीन एक ताज़ा शो के साथ हाजिर। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, द क्रिकेट फीवर इज ऑन। भारत की टेस्ट क्रिकेट की टीम, यूथ, अंडर 19 मेंस टीम और विमेंस टीमें जो है इंग्लैंड में है, जो कि होम ऑफ क्रिकेट है, और तीनों टीमें जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। सोने पे सुहागा ये है, कैप्टन शुभमन गिल टेस्ट टीम के कायद जो है, उन्होंने तीसरी सेंचुरी जो है बनाई है। पिछले टेस्ट में उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई, तारीखी कामयाबी दर्ज की। आज के प्रोग्राम में खास बात होगी क्रिकेट की, और ये जो तारीखी सीरीज हो रही है अब एक नए कप्तान की क़यादत में, उस पर नजर डाली जाएगी। कुछ खास वीडियोस भी हैं, आप इंतजार कीजिए कौन है मेहमान और क्या बात होगी क्रिकेट की। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में हुआ कश्मीर सुपर लीग 2025 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तिदाई दिन के मुकाबले में अथवास एफसी इंडिया और ग्रीन हीरोज एफसी की टीमें थी आमने सामने। लीग के तमाम मुकाबले शाम 7 बजे के बाद खेले जाएंगे। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली शाइस्ता वानी और फरहान रहमान कौमी सॉफ्टबॉल टीम के स्क्वाड में हुए हैं शामिल। ये स्क्वाड रवा माह की 14 तारीख से चाइना में मुनक़द होने वाली एशियन वोमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2025 में करेगी शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत बारामूला में जारी वॉरमुल गिंदो 2025 का प्रोग्राम खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल, जिसमें कबड्डी, रग्बी और खो खो खेल के मुख्तलिफ इवेंट्स हुए मुनक़द। इन खेलों में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली वुशु खिलाड़ी रजत चिराग ने चाइना में मुनक़दा एशियन वुशु चैंपियनशिप 2025 के दौरान 90 किलोग्राम जुमरे में मुल्क को दिलाया सोने का तमगा। जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी थे जो चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। गांदरबल में जारी सईद मकसूद मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 व इख्तिताम पजीर फाइनल मुकाबले में रॉयल वॉलीबॉल क्लब ने असगर वॉलीबॉल क्लब कोलगाम को 3-1 के सेट से हराकर कामयाबी की दर्ज। टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 12 टीमों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 साबरी फेंसर्स को साल 2024-25 के दौरान फेंसिंग में उम्दा कारकर्दगी के हवाले से खेलो इंडिया नेशनल एक्सलेंस अवार्ड के लिए किया गया है नामजद। इन खिलाड़ियों ने कौमी और बैन अक़वामी इवेंट्स के दौरान उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई थी। जेके फुटबॉल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शानदार आगाज। इब्तिदाई दिन के मुकाबले में इत्तेहाद एफसी पंजगाम ने मूसा एफसी को 4-2 के स्कोर से हराकर कामयाबी की दर्ज, और गुज़िश्ता कल के मुकाबले में एएफसी दिवर ने एलीट एफसी को 2-1 के स्कोर से हराया। जम्मू में जारी कुश्ती दंगल 2025 का दूसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल राउंड में जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले पहलवान बिनियाम मीन ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मानी वर्मा को हराकर टाइटल किया अपने नाम। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के पोलो ग्राउंड पर हुआ महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आगाज। टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले 22 टीमें कर रहे हैं शिरकत। डोरेंट कप 2025 का रवा माह की 30 तारीख से हो रहा है इनेकाद। वादी से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर एफसी इस कप में शिरकत करने के लिए तैयार। रियल कश्मीर का पहला मुकाबला 1 अगस्त को इंडियन नेवी के साथ होगा और दूसरा मुकाबला 4 अगस्त को ट्राउ एफसी के साथ होगा। तेलंगाना में जारी 24वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ जुमरों में 18 मेडल जीत लिए, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 11 ब्रोंज के मेडल हैं शामिल। इस तरह जम्मू कश्मीर ने मुल्क भर में दूसरा मुकाम किया हासिल। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़रिए एहतमाम हंडवाड़ा में जारी जोशे वतन वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 व इख्तिताम पजीर फाइनल मुकाबले में रॉयल वॉलीबॉल क्लब ने शमशेर 5 वॉलीबॉल क्लब को 2-0 के सेट से हराकर टाइटल किया अपने नाम। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी पेश होता है डीडी कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में, और आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखते हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कश्मीर चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ।
भारत की वुमेन्स फुटबॉल टीम ने एएफसी एशियन कप 2026 के क्वालिफायर्स में दिखाई शानदार कारकर्दगी। आखिरी मैच में थाईलैंड को भी दी शिकस्त और किया मेन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई। एक के मुकाबले 2 गोल से मजबूत थाई खवातीन टीम को भारतीय टीम ने हराया। 23 साल बाद भारत पहुंचा मेन फाइनल राउंड में। लॉर्ड्स टेस्ट है जारी। आज है टेस्ट का दूसरा दिन। जो रूट ने मुकम्मल की अपनी 37वीं सेंचुरी। भारत के खिलाफ उनकी है ये 11वीं टेस्ट सेंचुरी। इंग्लैंड का स्कोर अब से जरा देर पहले 7 विकेट पर 310 रन। जसप्रीत बुमराह ने आज इब्तदा में ही स्टोक्स रूट और फिर एक और विकेट हासिल की। भारत की टीम ने शानदार वापसी की सीरीज में। एजबेस्टन में तारीखी जीत दर्ज की। गिल ने बनाई 2 सेंचुरियां। आकाशदीप और सिराज ने दिखाई शानदार कारकर्दगी और 17 विकेटें मिलकर हासिल की और इंग्लैंड को हरा दिया। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में ही मेजबान इंग्लिस्तानी खवातीन टीम को बुध के रोज खेले गए चौथे टी20 में 5 विकेट से हराया और सीरीज में 3-1 की वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। कल खेला जाएगा 5वां टी20 मैच। 16 जुलाई से दोनों टीमों के माबैन शुरू हो जाएगी 3 ओडीआई की सीरीज। विंबलडन में है आज मेन सेमीफाइनल्स का दिन। इटालियन यानिक सिनर का मुकाबला होगा सर्बियन नोवाक जोकोविच के साथ। दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज खेलेंगे टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ। कल साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम में हुआ वुमेन सिंगल्स फाइनल में मुकाबला और फाइनल का लाइनअप तय हुआ। स्वेतेक खेलेंगी अमेंडा के खिलाफ। भारत की मेंस अंडर 19 यूथ क्रिकेट टीम को इंग्लैंड ने 5वें मैच में हराया। ताहम पहले 4 में से 3 मैचेस जीतकर भारत ने पहले ही सीरीज जीत ली और अब सीरीज का फाइनल स्कोर रहा 3-2। अब दोनों टीमें यूथ टेस्ट सीरीज खेलेंगी। मेजबान वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शुरू होगा इतवार से किंगस्टन में पिंक बॉल टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पहले ही जीती है। उसने बारबाडोस और ग्रेनेडा के टेस्ट जीते। मिचेल स्टार्क खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट मैच। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के इख्तिताम में अब सिर्फ 2 दिन बाकी। इस हफ्ते खेले गए सेमीफाइनल्स में फ्लूमिनेंसे को हुई चेल्सी के हाथों 2-0 से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को पीएसजी से 0 के मुकाबले 4 गोल से हार का करना पड़ा सामना। यूएफए फाइनल खेला जाएगा पीएसजी और चेल्सी के माबैन। साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी की बड़ी फतेह हासिल और 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती। दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका की क़यादत की व्यान मुल्डर ने और उन्होंने 367 रन नॉट आउट की एक उम्दा इनिंग खेली और अपनी टीम को मैच जितवाया। और किसी ने क्या खूब कहा है, 55 की उम्र और दिल बचपन का। टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले जिमी एंडरसन जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। ताहम इंग्लैंड के टी20 मैचेस में और वहां पर जो 4 डे मैचेस होते हैं काउंटी के लैंकाशायर की तरफ से खेलते हैं 42 साला एंडरसन वहां पर वो विकेटें ले रहे हैं और अभी भी स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं वहां के मैचेस में। वो रिटायर हो चुके हैं सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा आज के मेहमान से मिलने का। तो कौन है आज के मेहमान ये आपको पता चलेगा बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, इन दिनों भारत की क्रिकेट टीम इंग्लिस्तान के दौरे पर है। वहां पर कुल मिलाकर 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें से 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं। पहला मैच आपको याद होगा हेडिंग्ली के मकाम पर भारत ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। 4 दिन तो पूरी तरह से डोमिनेट किया, बल्कि यह कहा जाए कि 70% मैच जो है भारत ने डोमिनेट किया। लेकिन फिर किस्मत ने भारत का साथ नहीं दिया और इंग्लिस्तान ने वो मैच 5 विकेट से जीता। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जो एजबेस्टन के मकाम पर खेला गया, जहां पर भारत ने कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था, भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 336 रनों का रिकॉर्ड साज फासला जो है इंग्लिस्तान से रखा और ये टेस्ट मैच जीता। अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी जहां तक के कप्तान गिल का ताल्लुक है। आज तीसरा टेस्ट मैच जारी है, दूसरा दिन है और कल रूट 99 रन पर खेल रहे थे। आज आते ही उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन जल्द ही आउट हो गए। आज का दिन बुमराह के नाम रहा। बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया बुमराह ने। आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है साबिक जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर समीउल्लाह बेग को, जिन्होंने कुल मिलाकर 60 मैचेस खेले हैं और 60 मैचों में इन्होंने 158 विकेटें ली हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें हैं। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम J&K इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वेलकम टू द शो समीउल्लाह बेग। थैंक यू रोशन साहब। समीउल्लाह बेग, आपने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फास्ट बॉलर थे, मैंने देखे हैं आपके मैचेस भी, और जिस अंदाज से आप वो कहते हैं ना, जैसे फास्ट बॉलर का जो खमीर होता है वो बख्शता नहीं है बैट्समैन को। बाउंसर मारेगा, कभी कभी बीमर की भी जरूरत पड़ती है,
लेकिन जब आप अब देखते हैं क्रिकेट में, पहले तो टेस्ट क्रिकेट बहुत स्लो होती थी, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट आने लगे हैं। भारत ने पहले मैच में बहुत पॉजिटिव खेला, सेकंड मैच में भी बहुत शानदार खेला। तो अब तक ये जो सीरीज है उसके बारे में क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक स्ट्रेट कंपटीशन है बिटवीन ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग एंड द मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग विच इज कॉल्ड एज बेसबॉल। ये सीरीज डिसाइड करेगी कि टेस्ट क्रिकेट में अब आगे कैसे खेला जाए और जीता जाए। पहले टेस्ट मैच में आपने देखा कि चार दिन बिल्कुल इंडिया ने डोमिनेट किया और लास्ट दिन बेसबॉल ने आके सारा खराब पासा पलट दिया और जीत गए। सेकंड टेस्ट मैच में आपने देखा कि बिल्कुल ट्रेडिशनल क्रिकेट इंडिया ने बराबर 5 दिन खेली और ऐसा टारगेट 600 प्लस का टारगेट इंग्लैंड को दिया जो कि अनसरमाउंटेबल था। एंड उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की एक ऐसी मेंटालिटी बन गई कि दे आर गोइंग टू चेज एवरीथिंग। सो वंस यू चेज एवरीथिंग दे वेंट टू चेज 600 एंड दे लॉस्ट। इंडिया ने बहुत स्मार्टली वो टेस्ट मैच खेला। थर्ड टेस्ट मैच भी इंडिया इज होल्डिंग इट्स हॉर्सेस और बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर खेल रहे हैं जिस तरह गौतम गंभीर अपने टाइम पे खेल रहे थे। बिल्कुल सेम वे पे वो ट्रेडिशनल वे ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑल्दो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स उसमें थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप ऊपर से नीचे बैटिंग लाइनअप देखेंगे, दे आर मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेयर्स कंपेयर टू इंग्लैंड, जिसमें वो अनऑर्थोडॉक्सी ज्यादा है। जो भारत के कप्तान हैं शुभमन गिल, उनके बारे में काफी कहा जाता था कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कभी कप्तानी नहीं की, फर्स्ट क्लास में कभी कप्तानी नहीं की, आईपीएल में कप्तानी का एक्सपीरियंस है। क्या ये क्लिक कर पाएंगे? अब उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि कप्तानी से सबको मुतासिर किया। क्या आप समझते हैं गिल वो मिश्रण है, एक मिक्सचर है धोनी का और कोहली का? देखिए, विद रिस्पेक्ट टू हिज बैटिंग स्किल्स उसने तो लोहा मनवाया है, उस पर तो कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन विद रिगार्ड टू लीडरशिप अभी बहुत सारे इम्तिहान होने बाकी है। जब अंडर द, देखिए लीडरशिप की पहचान कैसे होती है? व्हेन योर टीम इज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, उस वक्त आप क्या डिसीजंस लेते हो, दैट डिफाइंस अ लीडर। जिस तरह धोनी थे, जब आप एक्सट्रीम प्रेशर में होते थे उस वक्त वो काम माइंड से बेहतरीन डिसीजन लेते थे। या आप दुनिया के जितने भी बेस्ट, ग्रैम स्मिथ को लीजिए, इज रिगार्डेड वेरी गुड बिकॉज उनका टेस्ट रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है एज कैप्टन। बिकॉज जब व्हेन यू आर अंडर द पंप, हाउ वेल योर ब्रेन वर्क्स एंड हाउ काम योर माइंड इज, ये दो चीजें डिसाइड करती हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 2021 लॉर्ड्स टेस्ट मैच व्हेन कोहली वाज द कैप्टन and the other side were to set a target of 300 around. Initially India was leading by 200 odd runs, then Shami and Bumrah played that 89 partnership. Yes. उसके बाद कोहली ने अपनी टीम को कहा make these 60 overs hell for the other side, and India won within those 60 years. Do you think that strong approach, that proactive approach is required in test cricket nowadays? देखिए, लीडरशिप में दोनों चीजें होनी चाहिए। वन, यू हैव गॉट टू हैव अ काम हेड टू असेस द सिचुएशन एंड मेक करेक्ट डिसीजंस। एट द सेम टाइम आपको अपनी टीम को पंप अप करने के लिए वो तेज अल्फाज होने चाहिए, वो डिमीनर होना चाहिए, वो किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। इमरान खान जैसी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि जो आपको पुश करे एंड देन डेफिनेटली यू मूव फॉरवर्ड। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री एट एजबेस्टन और सबलाइन शुभमन गिल। गिल के बारे में बहैसियत बल्लेबाज, इनकी बैटिंग देखिए, इनके जो स्ट्रोक प्ले है, इनकी जो रेपर्टोयर है उसमें ऑलमोस्ट तमाम स्ट्रोक्स हैं। बहुत टेरिफिक, टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, ही हैज गॉट ऑल द शॉट्स। खासकर जो इनका जो ये ना सेलिंग पॉइंट है, दैट इज ये शॉर्ट बॉल पे घबराते नहीं हैं, बहुत अलॉन्ग द कारपेट खेलते हैं, टेक्निकली करेक्ट वन। पहले टेस्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी की और दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में इन्होंने 269 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में 161 रन बनाए, 430 रन बनाए। हॉलमार्क ऑफ अ वेरी गुड बैट्समैन इन द मेकिंग। हालांकि अभी इनिशियल फेज पे ही हैं, लेकिन जो टेक्निक ये दर्शाते हैं, बहुत सीधा खेलते हैं, वी में खेलते हैं, एंड जैसे मैंने अभी कहा शॉर्ट बॉल से घबराते नहीं है। सब कॉन्टेंट प्लेयर्स का मैक्सिमम ये होता है कि जैसे ही शॉर्ट पिच बॉलिंग होती है तो वो थोड़ा सा हड़बड़ाने लगते हैं, जो कि शुभमन में नहीं दिखने को मिला। शुभमन की एक खास बात यह है कि इनके चेहरे पे आप कहीं टेंशन नहीं देखेंगे, आप इनके माथे पे कहीं शिकन नहीं देखेंगे।
मुस्कुराते रहते हैं। और पहले टेस्ट मैच में हमने देखा, हालांकि टीम हार गई, लेकिन इन्होंने खंदा पेशानी से हार का भी मुकाबला किया। दो इंडिया हैड वन इन ऑल parts of the in all the 4 days, but on the last day they did not click. तो इनका जो काम एंड कंपोजर है 269 के बाद जब आउट हुए, तो क्या समझते हैं कि ये फ्यूचर कैप्टन है इंडिया के, जो बहुत दूर तक जाएंगे? ये प्लसेस हैं जो एक लीडर में, जैसे मैंने अभी कहा, जो इनकी कामनेस है, दैट गोज विद हिम, जो एक स्माइल होती है फेस पे, दैट अगेन इज अ पॉजिटिव फॉर हिम। एंड वी हैव एज वेल इन द क्राउन ऑल्सो इन जायसवाल। जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी एवरेज भी बहुत जबरदस्त है, लेफ्ट हैंडर है और काफी एग्रेसिव खेलता है, फेयरलेस है। इसके बारे में क्या कहते हैं? जायसवाल इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम अ ईयर और सो, एंड द वे जो एग्रेसिव इंटेंट से खेलते हैं वो इनका हॉलमार्क है। जिस दिन ये अपनी गेम चेंज करके डिफेंसिव खेलने लगेंगे तो आई थिंक ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पहले टेस्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई, दूसरे टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। क्या समझते हैं कि जायसवाल का साथ देने के लिए एक ऐसा ही एक स्ट्रांग ओपनर होना चाहिए जो कि तुर्की ब तुर्की उनका जवाब दे सके? जायसवाल जैसा प्लेयर दूसरा मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो रेपर्टोर है स्ट्रोक्स का वो बहुत ज्यादा है। बैक साइड पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट पिच बॉल अच्छी खेलते हैं, ऑफ साइड में बहुत जबरदस्त गेम है इनकी। रविंद्र जाडेजा के बारे में क्या कहते हैं? ओल्ड वॉर हॉर्स, जैसे आपने इसमें कैप्शन में लिखा हुआ है, ये बड़े टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अभी हाल ही में रिसर्जेंस हुआ है बैटिंग में, दैट इज रिमार्केबल। बहुत जबरदस्त सिचुएशंस में इंडिया को निकाल के ले जाते हैं। जैसे आपने लास्ट टेस्ट में भी देखा 200 ऑड पे 6 थे जी, और वहां से निकाल के लेना और फिर इतने बड़े टोटल पे ले जाना, इसमें जडेजा का बहुत रोल रहा है। पहले टेस्ट मैच में इन्होंने 11 और 25 रन बनाए, दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में इन्होंने 89 और फिर 69 रन बनाए। मैजिकल सिराज, मोहम्मद सिराज के बारे में क्या कहते हैं? आप फास्ट बॉलर रहे हैं, आपको पता है कि फास्ट बॉलर की साइकी क्या होती है? इसके साथ मैं खेल चुका हूं, हैदराबाद के इससे खेलते हैं ये, और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव बात है कि जिस दिन बुमराह नहीं खेलते हैं उस दिन ये आउट ऑफ द ब्लू बॉलिंग करते हैं। उनके कांधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, नया सिराज दिखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। तो जो इन्होंने पहले टेस्ट मैच में तो खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, 6 for 70 जो लिए इन्होंने, उसके बारे में क्या कहते हैं सेकंड टेस्ट मैच में और सेकंड इनिंग्स में 1 for 57? जिस दिन आप नोटिस करेंगे, जिस दिन इसकी बॉल शेप करती है तो उस दिन तो ये डेडली बॉलर बन जाते हैं। लेकिन फॉर सम ऑड रीजंस किसी दिन इनका जो बॉल शेप नहीं करता है तो उस दिन ये थोड़े से ऑर्डिनरी लगते हैं। लेकिन आई थिंक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ लीड बॉलर मेक्स हिम डू वंडर्स। सो यू थिंक कि बुमराह का दूसरा टेस्ट मैच न खेलना और उनकी जगह आकाशदीप को एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलना, इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया? या ये सीधा पता चला, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ एक यंग एंड रॉ बॉलिंग अटैक आई, सिराज ने उस वक्त भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। एंड एज अ बॉलर भी मैं कहता हूं कि व्हेन देयर इज एन एडिड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन योर शोल्डर्स, जब आपको टीम बोलती है कि भाई आप ही को करके देना है, देन ऑब्वियसली आपका जो अंदर का चैंपियन बॉलर है वो निकल के आता है। और सिराज ने बहुत बड़े बड़े मुकाबलों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इंग्लैंड में 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और इस मैच में भी सेकंड टेस्ट मैच में बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 6 विकेटें ली। तो आपको लगता है कि भारत के पास आकाशदीप का आना बहुत सपोर्ट करेगा, खासतौर पे बुमराह और सिराज को? आकाशदीप ने बहुत इंप्रेस किया है इसके डेब्यू से ही। अभी भी आप देखेंगे ये मोर ऑफ अ सीम बॉलिंग कर रहा है कंपेयर टू स्विंग। इसका जो पड़ के बॉल कांटा बदलती है, दिस इज वेरी रेयर। आउट स्विंग के लिए खेलने जाते हैं तो इन स्विंग हो जाती है, इन स्विंग के लिए खेलने जाते हैं तो आउट स्विंग हो जाती है। ये एक रेयर क्वालिटी है एक बॉलर में, एंड जब से ये आए हैं तब से हर एक मैच में बहुत इंप्रेस करते हैं। इन्होंने पहली इनिंग्स में 4 विकेट लिए जब मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे। दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 6 for 99 लिए। तो दूसरी इनिंग्स की परफॉर्मेंस जो है, जहां पर बॉल निप कर रही थी, ज्यादा स्विंग नहीं कर रही थी, और आकाशदीप ने भी कहा मैं सोच रहा था इंग्लैंड आके मुझे स्विंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां विकेट बहुत बैट्समैन फ्रेंडली है,
तो यहाँ पर ज्यादा निप हो रही है बॉल। तो ये जो एक एस्पेक्ट है क्रिकेट का, इसके बारे में क्या कहते हैं? इनका कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर आपने ये वाला बॉल भी देखा होगा जो इसने जो रूट को किया, ये बॉल दिख रहा था कि ये अवॉइड द क्रीज किया था, सीधा जाएगा, लेकिन बढ़ के अंदर आ गया, कांटा बदला इसने। तो इसी विकेट पे बाकी बॉलर्स ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग की या इंग्लैंड के वोक्स ने बॉलिंग की, बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे वो लोग। लेकिन इन फ्लैट विकेट्स पे जो आकाशदीप ने जिस लेंथ पे बॉलिंग की और जिस फोर्स के साथ, एफर्ट के साथ बॉलिंग की, सीधा डिफरेंस लग रहा था कि ये बहुत बड़ी बॉल। डू यू थिंक अनदर स्टार इज बॉर्न? Yes, absolutely. He is a very, very fabulous bowler. With Siraj and Bumrah, Indian bowling attack is going to be to hold fort for a long time. And I think in this test match also, they are facing some sort of difficulty because the Lord's test match, Lord's wicket, वो एक तरफ थोड़ी सी स्लांट करती है, तो उसकी वजह से शायद अभी सिराज और आकाशदीप उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन बुमराह को तो काफी एक्सपीरियंस है। वो तो स्लांट दोनों टीमों के लिए करती है, तो उसमें उतना फर्क नहीं, एक्सपीरियंस है दोनों का। ये लोग थोड़ा सा उसमें सीख जाएंगे, बट आई थिंक द लॉर्ड वाज अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ 337। वियर्ड वियान मोल्डर 367 नॉट आउट थे, और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जबकि अभी 4 सेशन ही हुए थे, दूसरी इनिंग्स में 600 से ज्यादा रन बनाए थे। ये क्या सोच है? इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रायन लारा का क्यों नहीं तोड़ा? बहुत अच्छा मौका था। देखिए, गैरी सोबर्स ने 365 रन बनाए थे नॉट आउट, फिर ब्रायन लारा ने 375 बनाए, जयवर्धन ने 374 बनाए, मैथ्यू हेडन ने 380 का रिकॉर्ड बनाया, फिर ब्रायन लारा ने 400 बना के मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड्स आर देयर टू बी ब्रोकन। ये कौन सी फिलॉसफी? दे आर टू बी ब्रोकन, बट देयर सम रिकॉर्ड्स आर टू बी लेफ्ट फॉर द लेजेंड्स। इसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, एंड मार्क माय वर्ड्स, ही इज गोइंग टू बी द वन जो ये दोबारा ब्रेक करेगा। 367 नॉट आउट। 367। ब्रायन लारा से जब इन्होंने फोन पे बात की, ब्रायन लारा ने कहा यू शुड हैव अटेम्प्टेड टू ब्रेक माय रिकॉर्ड। बट दैट इज व्हाट एक लेजेंड से, वो थोड़ी ये बोलते कि नहीं जी आप मत करो, बट ऑन हिज पार्ट इट वाज अ ग्रेट डिसीजन। एंड ब्रायन लारा 2004 अगेंस्ट इंग्लैंड, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट cricket innings. He is a legend, obviously, and Brian Mulder did the exact good thing that this very record should stay with Brian Charles Lara. 400 नॉट आउट बनाया इन्होंने उस मैच में, बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और ब्रायन लारा एक आम टीम जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, वो इंग्लिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, और ये रिकॉर्ड हमेशा कायम रहेगा जब तक कि इसको तोड़ा ना जाए। Somebody has to break it. And mark my words, Brian Mulder is going to be the one जो ये एक दिन तोड़ेगा, because he is young and he already has reached to that level, और वो उसको दोबारा पुश करेगा। Brian Charles Lara 400 not out, and then he declared the innings. A great innings. A legend. He is the rarest of rare person to have donned this earth in terms of cricket. दोबारा ऐसा प्लेयर बनना, मिलना वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत मुश्किल है। अब पिछले दिनों जो ओडीआई क्रिकेट है उसका वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया, तो उसके 50 साल मुकम्मल हुए। आप क्या समझते हैं कि ओडीआई क्रिकेट ने क्रिकेट को, उसके बाद आने वाली क्रिकेट को किस हद तक इम्पैक्ट किया? ओडीआई क्रिकेट ने बहुत देर तक क्रिकेट को संभाले रखा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज डाइंग, देन ओडीआई क्रिकेट केम इन, इसने जो इसमें जो ग्लैमर लाया, इसमें लोगों का शौक लाया। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 291 रन, 8 खिलाड़ी आउट, और क्लाइव लॉयड ने 102 रन बनाए थे, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 274 रन पे आउट हो गई। इस तरह वेस्ट इंडीज ने पहला वर्ल्ड कप 1975 में 17 रन से जीता, एक हिस्टोरिकल विक्ट्री थी। एंड आप देखेंगे इन मैचेस में भी जो ये क्राउड्स आ रहे हैं, दोज वर रेयरिटी इन टेस्ट क्रिकेट। ये क्राउड्स, ओडीआई देख लीजिए कैसे क्राउड आ रहा है अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओडीआई क्रिकेट जो ये आगे राशिक सलाम टू प्ले फॉर बड़ौदा, क्या कहते हैं आप? इज इट ए गुड डिसीजन और अ बैड वन? A very good decision by him, but a sad day for J&K. We have lost a very good talent, but for his progression, I think it is very good. A better decision, which क्योंकि लास्ट ईयर भी इसको रणजी ट्रॉफी में ज्यादा मौका नहीं दिया गया, और अब आज चूंकि तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरा दिन है, तो हमने देखा कि कल जो विकेटें लगातार गिरी, भारत ने बहुत अच्छे तरीके से गेंदबाजी की। इंग्लैंड ने कल शाम तक बनाए थे 251 रन, 4 खिलाड़ी आउट, और जैक क्रॉली को पहले आउट किया। नीतीश कुमार रेड्डी को जो बॉलिंग करने का मौका दिया,
कप्तान ने, दैट अल्टीमेटली क्लिक्ड। This is a tough wicket. Out of the 3 tests, this is the toughest wicket to bat on. और मेरे हिसाब से रूट स्कोर्ड 99 बहुत ब्रिलियंट, इसने रूट ने बहुत ब्रिलियंट टेस्ट सेंचुरी स्कोर की ऑन दीज टफ कंडीशंस। होप को आउट किया जडेजा ने। 350 इज अ वेरी गुड स्कोर ऑन दिस। अभी शायद 320 के आसपास हुए हैं। आई थिंक अगर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज को दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज ने बोल्ड कर दिया। बुमराह इज टॉप क्लास। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, ही इज गोइंग टू ब्रेक ऑल काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ फास्ट बॉलर इफ ही स्टेज फिट। इट इज जस्ट अप टू हिम कि ये कितनी देर फिट रहता है एंड कितनी देर इंडिया को सर्व करता है। एज लॉन्ग एज ही प्लेज, ही इज गोइंग टू डू मैजिक एवरी डे ही प्लेज। व्हाट डू यू थिंक एज ए फास्ट बॉलर, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कलोड शेयरिंग, कि अब आज तक हमने इतना नहीं सुना था कि आप वर्कलोड शेयर करने के लिए या अपने आप को रिकवरी में डालने के लिए 10-10 दिन का टाइम लेंगे और एक टेस्ट मैच स्किप करेंगे। तो क्या ये बुमराह की फिटनेस की तरफ एक क्वेश्चन मार्क है? नहीं, मैं ये आई डू नॉट एग्री विद दिस वर्कलोड मैनेजमेंट, बिकॉज मैं लास्ट टाइम एनसीबी गया था फॉर सम कोर्स एंड ऑल दैट। मैंने उधर भी उनसे इस पे बहस की थी। लिली का क्या कहना है इस बारे में? लिली के साथ आपने डेनिस लिली के अंडर आपने फास्ट बॉलिंग सीखी है, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका सिंपल उनका ही नहीं है, बाकी जितने भी बड़े बॉलर्स हैं, बी इट इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, कपिल देव, दे बिलीव कि भाई अगर एक फास्ट बॉलर फास्ट बॉलिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? ही इज मेंट टू डू फास्ट बॉलिंग। कपिल देव की आपने बात की, कपिल देव कभी इंजर्ड नहीं हुए, एक बार सिर्फ ड्रॉप हुए, एक रैश शॉट खेलने की वजह से। दिल्ली में खेला उन्होंने, फिर कोलकाता टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप किया गया। ही नेवर गॉट इंजर्ड एंड वी नेवर हर्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड ऑफ वर्कलोड एंड इट इज सॉर्ट ऑफ ओवर हाइपेड दीज डेज कि अब जो कोई, अब आप इसके बाद देखेंगे स्पिनर्स का भी वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, देन बैट्समैन का भी होता है। इसमें तो दिस इज एब्सोल्यूट मिथ फॉर मी एटलीस्ट। एक जैसे अभी लास्ट मैच में बुमराह ने 7 दिन के गैप के बाद टेस्ट मैच नहीं खेला। दिस हैज नो सेंस टू मी एंड मेनी अदर पीपल जो क्रिकेट थोड़ा एनालाइज करते हैं। शायद उसीलिए ये जो इस वक्त टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें 2 स्पिनर रखे गए हैं, विकेट बहुत फ्लैट है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को थोड़ा टाइम देने के लिए एक साइड स्पिनर्स वो बॉलिंग करेंगे ताकि जो बाकी फास्ट बॉलर हैं उनको रिकवरी का टाइम मिले। इवन देन टू बॉलिंग 20 ओवर्स अ डे इज नॉट दैट अ बिग डील। इतना नहीं होता है। शोएब अख्तर यूज्ड टू बॉल 20 ओवर्स अ डे, जिनका इतना बड़ा लंबा रन एंड यूज्ड टू बॉल। Brett Lee used to bowl 20-25 overs a day in a test match, and you never heard of Brett Lee taking a break for this workload management. चलिए, ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, साल भर अब क्रिकेट खेली जाती है, पहले इतनी क्रिकेट नहीं होती थी। जाहिर है इट्स गोइंग टू टेक टोल ऑन द फिटनेस ऑफ द प्लेयर। समीउल्लाह बेग, आप आए और आपने क्रिकेट के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, चूंकि इंग्लैंड की 7 विकेटें जो हैं पहली इनिंग में गिर गई थी लॉर्ड्स टेस्ट में, उम्मीद है कि आज भारत की टीम बैटिंग करने उतरेगी। देखना यह है कि भारत के बैटर्स ने 5 खिलाड़ियों ने अब तक जो है 7 सेंचुरियां स्कोर की है 2 टेस्ट मैचेस में, 3 सेंचुरियां उसमें कप्तान गिल की है। देखते हैं भारत के बैटर्स किस तरह चेज करेंगे जो इंग्लैंड उनके सामने रन लगाएगा। 330 रन क्रॉस कर चुकी इंग्लैंड की टीम। मजेदार टेस्ट मैच है, इस सीरीज को एंजॉय कीजिए, खेल और खिलाड़ी देखते रहिए। रात 9 बजे इस प्रोग्राम को जो है डीडी कशिर पर आप देखते हैं और उसके अलावा 4:45 पर भी जुमे के रोज नशर होता है खेल और खिलाड़ी। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।